Namaste and hi friends, this is Kavita Sharma and welcome to our channel Career Crackers। आज के इस सेशन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। जिन किसी ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा वो इससे पहले के प्रीवियस क्लासेस को जरूर से देखें। वो सारे वीडियोस आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है या फिर इसे कह सकते हैं आंसर इन वन वर्ड। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रेज इज दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। दैट मीन्स कि आप किसी भी वाक्यांश, किसी भी डिसीजन को जब आप वापस नहीं ले सकते हैं, दैट इज इरिवोकेबल, यानी स्थिर होना, अटल होना। ऐसा भी जब आप कोई डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी वाक्य अगर आप बोल देते हैं जिसे आपको लगता है कि नहीं बोलना चाहिए थे, बट ऐसा होता है कि वो आप कभी भी वापस नहीं ले सकते हो, दैट इज इरिवोकेबल, यानी जो स्थिर है, अटल है, आप उसे वापस नहीं चेंज कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करते हैं। ओके, ही सेड द डिसीजन वाज इरिवोकेबल, यानी उसने कहा कि जो डिसीजन था वो इरिवोकेबल है, अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट है द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल यानी कि सतत विकास किसी चीज का क्रमिक विकास। जैसे एक ह्यूमन होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो इन्फेंट होता है, फिर एक चिल्ड्रन, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप होता है एडोलसेंस, उसके बाद अडल्ट। तो इसका क्या हो गया, एक ह्यूमन का क्रमिक विकास हो गया, तो उससे क्या कहेंगे, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स क्रमिक उन्नति होना, क्रमिक विकास होना। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर ले। Darwin's theory of evolution is based upon the idea of natural selection। डार्विन्स की थ्योरी जो कि नेचुरल सिलेक्शन के आइडिया पर बेस्ड है, वो क्या बताती है कि क्रमिक विकास कैसे होता है, क्रमिक विकास कैसे होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ए फील्ड और ए पार्ट ऑफ ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। ऐसा फील्ड या हिस्सा गार्डन का जहां पे फ्रूट ट्रीज ही सिर्फ उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्चार्ड, यानी फल वाटिका। जहां पे सिर्फ फल उगाए जाते हैं, फल वाले पेड़ उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्चार्ड, फल वाटिका। एग्जाम्पल है एप्पल्स, चेरीज एंड पियर्स आर द प्रिंसिपल ऑर्चार्ड प्लांट्स। यानी एप्पल, चेरीज और पियर्स हैं जो ऑर्चार्ड प्लांट, यानी फल, जहां सिर्फ फल उगाए जाते हैं, उन प्लांट्स में से ये मेन फ्रूट प्लांट्स है। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वर्ड हिस्ट्रीज, यानी स्टडी करना वर्ड हिस्ट्रीज की, शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई। ओके, उसे कहते हैं एथिमोलॉजी। ओके, एथिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति शास्त्र, वर्ड्स की व्युत्पत्ति शास्त्र को कहेंगे एथिमोलॉजी। ओके, द एथिमोलॉजी ऑफ द वर्ड पाली इज अनसर्टेन, यानी कि जो वर्ड है पाली, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई वो अभी तक क्या है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है। ओके, नेक्स्ट है द पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियन। वह व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, उसे कहते हैं हेरेटिक, धर्म विरोधी। ओके, उसे कहेंगे हेरेटिक, धर्म विरोधी, जो धर्म के विरुद्ध कार्य करे। ओके, इसका हम एग्जांपल लेंगे। He was declared a heretic and was abandoned by the society। वह एक हेरेटिक पर्सन था, धर्म विरोधी था, जिसके कारण उसे धर्म विरोधी घोषित किया गया था और उसे सोसाइटी से, समाज से निष्कासित कर दिया गया था। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है द इंफर्मिटी ऑफ ओल्ड एज सेनालिटी। ठीक है, इंफर्मिटी मीन्स हो गया दुर्बलता, जो ओल्ड एज में लोगों में आ जाती है, दुर्बलता। और सेनालिटी बुढ़ापा, यानी ये सभी जो सिम्टम्स है ये दिखाता है कि कैड्यूसिटी यानी कि जरा जीर्णता, शरीर की भाव भंगिमा को दिखाता है कि उसमें दुर्बलता आ गई है, जो शरीर में ओल्ड एज में जो
जरा जीर्णता आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, उसे ही कहते हैं कैडियोसिटी। ओके, माई फादर वॉज अटैक्ड विद द सिम्टम्स ऑफ कैडियोसिटी। मेरे पिताजी को कैडियोसिटी यानी जरा जीर्णता की, बुढ़ापा, ओल्ड एज यानी दुर्बलता की अटैक्ड आ गए थे। सिम्टम्स, वो सिम्टम्स उनमें आ गए थे, उसे ही कहते हैं हम कैडियोसिटी, जरा जीर्णता। हालांकि वो उतने बूढ़े नहीं थे, बट उनकी जो स्थिति थी वो जरा जीर्णता वाली हो गई थी, कैडियोसिटी वाली हो गई थी, उनमें दुर्बलता आ गई थी। ओके, नेक्स्ट है मोर देन इज नीडेड, यानी जितनी आपको आवश्यकता है उससे ज्यादा होना, दैट इज अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, यानी कि जितनी हमें भोजन की आवश्यकता है उससे ज्यादा जब हम खा लेते हैं, दैट इज अबेंडेंट, यानी कि प्रचुर मात्रा में। या तो हमारे पास पैसे हैं, बट जितने हमारे दैनिक जीवन के लिए जितने हमें चाहिए बस उतने हैं, लेकिन उससे जब ज्यादा होते हैं उसे कहते हैं अबेंडेंट, यानी जितना है उससे ज्यादा होना, दैट इज अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर करते, रेनफॉल इज मोर अबेंडेंट इन समर, गर्मियों में वर्षा मोर यानी कि अधिक होती है, प्रचुर मात्रा यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है ए मॉन्यूमेंट सेट अप फॉर पर्संस हु आर बरीड एल्सवेयर, यानी एक जहां पर बरीड किए जाते हैं, मुर्दों को दफनाया जहां जाता है, और उस पर जो मॉन्यूमेंट, स्मारक बना दिए जाते हैं उसको कहते हैं हम सेनेथैप, दैट इज सेनेथैप यानी स्मारक। ओके, अभी इसको क्लियर करते एग्जांपल से, द सेनेथैप स्टैंड एज ए रेम्ब्रेंस ऑफ दोज हु किल्ड ड्यूरिंग द वॉर, जो लोग वॉर के दौरान मारे गए थे उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था, दैट इज सेनेथैप। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिस्टम वेयर ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, सरकार की वो व्यवस्था जिसमें सिर्फ एक पार्टी को ही रूल करने का अलाउड होता है। ठीक है, उसे कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। ओके, टोटलिटेरियनिज्म यानी निरंकुशतावाद, यानी उस पे और किसी का और भी बस नहीं चले, वो हो जाता है सर्वाधिकारवाद, जिसमें सर्वाधिकार होता है, उस गवर्नमेंट के अलावा और किसी को अधिकार नहीं होता, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक पार्टी होती है, दैट इज टोटलिटेरियनिज्म कहलाएगा वो। ओके, टोटलिटेरियनिज्म लीड्स टू काओस इन द कंट्री, मतलब सर्वाधिकारवाद या निरंकुशतावाद कहते हैं, जिस कंट्री में होती है वहां पे चेउस क्या हो गया, केउस मीन्स अराजकता फैलती है। ओके, जिस भी देश में एक सरकार होगी वहां अराजकता होगी। ओके, होती है। नेक्स्ट है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते, बिल्कुल तुरंत विश्वास कर लेते हैं, दैट इज क्रेडुलस, सहज विश्वासी या विश्वासशील। ओके, एग्जाम्पल है यंग चिल्ड्रन आर वेरी क्रेडुलस विथ एनीथिंग, यानी जो यंग बच्चे होते हैं वो बहुत ही सहज विश्वासी होते हैं, या आप कह लीजिए विश्वासशील, वो किसी पर भी तुरंत विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट है वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग आर्म्स, यानी जो प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और बेगिंग आर्म्स यानी भीख मांगते हैं, दैट उसको कहेंगे हम मेंडिकेंट यानी भिक्षुक। मेंडिकेंट यानी भिक्षुक, जिसको आप अदर नेम से जानते हो बेगर, बेगर मीन्स भिखारी, भिक्षुक। ओके, इसका एग्जांपल है द मेंडिकेंट इज सिंबल ऑफ पुअर इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी वहां के पुअर पीपल्स, मतलब वहां के जो मेंडिकेंट्स होते हैं वो सिंबल करते, बताते कि जिस किसी देश में अगर भिखारियों की संख्या बहुत ही कम है, यानी कि वहां की इकोनॉमी उतनी ही अच्छी है। ओके, नेक्स्ट है समवन हु कीप्स बीज, जो बीज को रखता है, पालन करता है,
उसको कहते हैं एपियरिस्ट यानी मधुमक्खी पालक। ठीक है, एपियरिस्ट मीन्स मधुमक्खी पालक। अब एग्जाम्पल है, एपियरिस्ट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग हनी एंड वैक्स ऑफ बीज। यानी एपियरिस्ट वैक्स और हनी, बीज की जो वैक्स आते हैं और उसकी हनी को सेल करके बहुत सारी मनी पैसे कमा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, containing information and details that strongly suggested that something is true but does not prove it। यानी इंफॉर्मेशन, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, उसमें इंफॉर्मेशन है और डिटेल्ड स्ट्रांगली सजेस्टेड इंफॉर्मेशन है और वो सच भी है लेकिन आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहेंगे हम सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल पारिस्थितिकी। ओके, पारिस्थितिकी। ओके, इसको एग्जांपल से क्लियर कर ले। अ सर्कमस्टेंशियल रिपोर्ट अबाउट द डिबेट वाज पब्लिश्ड। यानी जो पारिस्थितिक रिपोर्ट थी वो डिबेट की, जो वाद विवाद हुई थी उसकी पब्लिश्ड हो चुकी थी। ओके, नेक्स्ट है, हैविंग जूसी ऑफ फ्लैश एंड थिक टिश्यूज। चीज जो फ्रूट्स बिल्कुल बहुत जूसी होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फ्लश होते हैं, गुदे होते हैं और वो थिक होते हैं, उनकी टिश्यूज थिक होती है, मोटी होती है, उसको कहेंगे हम सकुलेंट यानी रसीला, रसीला फ्रूट। ओके, सकुलेंट मीन्स अंडरस्टैंड, रसीला। वी ऑल लव सकुलेंट फ्रूट्स लाइक पीच एंड चेरी। हम लोग सकुलेंट फ्रूट यानी पीच और चेरी जैसे फ्रूट्स को बहुत पसंद करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, वन हु इमिटेट्स द वॉइस गेस्चर ऑफ अनदर। जो कोई दूसरे की वॉइस को, उसके हाव भाव को हूबहू मिमिक कर लेता है, उसी तरह से बर्ताव कर लेता है, अनुकरण कर लेता है, उसे कहेंगे हम मिमिक। अनुकरण करने वाला, मिमिक यानी अनुकरण करने वाला, किसी के वॉइस को, किसी के गेस्चर को हूबहू इमिटेट्स कर लेता है, उसे कहेंगे मिमिक। अंडरस्टैंड? understand with this example, she could mimic her father perfectly। यानी वह अपने फादर को बिल्कुल अच्छी तरह से अनुकरण कर लेती है, उनके हाव भाव को, उनकी वॉइस को बिल्कुल परफेक्टली मिमिक कर लेती है। नेक्स्ट है, द फील्ड दैट स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। मानव के बारे में जहां हम सतत विकास के बारे में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी यानी मनुष्य जाति का विज्ञान। जिस सब्जेक्ट का हम अध्ययन करते हैं, जिस सब्जेक्ट से हम अध्ययन करते हैं मानव जाति के विकास को, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ओके, इन 1907 he was elected the professor of social anthropology at लिवरपूल। यानी कि वह 1907 में इलेक्टेड हुआ एज ए प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एट लिवरपूल पर। ठीक है, नेक्स्ट है, ए पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन। यानी कि वह पर्सन जो बिना किसी सीरियस इंटेंशन से किसी से लव प्यार का दिखावा करता है उसे कहेंगे हम फिलैंडरर। इसकबाज कहेंगे या अय्याशी करने वाला फिलैंडरर कहलाएगा। ओके, इन 21st सेंचुरी द नंबर ऑफ फिलैंडरर इज इनॉर्मस। यानी 21st सेंचुरी में बहुत सारे फिलैंडरर जो इसकबाज होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट। किसी एक प्लेस को आप जब उसको कैप्चर करने की इंटेंशन से उसके चारों तरफ घेरा जब बना लेते हैं तो उसे कहेंगे बिसेज यानी घेर लेना। ओके, किसी को कैप्चर करने के भाव से, इंटेंशन से उसे चारों तरफ से जब घेर लेंगे उसे कहेंगे बिसेज। द ट्रूप्स बिसीज्ड द फोर्ट। यानी ट्रूप यानी लोगों के झुंड ने फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। अंडरस्टैंड? An official call to appear in a court of law। यानी जब कोर्ट में ऑफिशियली किसी को अपियर होने के लिए जब
बुलावा भेजता है, भेजा जाता है, उसे कहते हैं समन, बुलाने के लिए। समन यानी बुलावा भेजना। ओके। टॉम वॉज समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट। टॉम को कोर्ट में अपीयर होने के लिए समन्ड भेजा गया था, बुलावा भेजा गया था। अंडरस्टैंड? काउजिंग डेथ, काउजिंग डेथ दैट इज फैटल यानी घातक। वन वर्ड में हम काउजिंग डेथ को कहेंगे फैटल, जो घातक होता है। ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग कॉम्बिनेशन इज फैटल, यानी ड्राइविंग करना और ड्रिंकिंग ये जब कॉम्बिनेशन होंगे तो वो हो जाता है फैटल, घातक। इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। डू नो वेल। ओके। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स कॉइन एज अ हॉबी, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है हॉबी, एज ए हॉबी, और इस पे जो स्टडी करता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट मुद्रा शास्त्री। ओके। ये एग्जांपल रॉन्ग है, ठीक है, ये एग्जांपल रॉन्ग है, इसे आप छोड़ दें, ठीक है। न्यूमिस्मेटिस्ट मीन्स समझ लीजिए कि जो कॉइन्स कलेक्ट करता है और उस पर स्टडी करता है, दैट इज मुद्रा शास्त्री या कह लीजिए न्यूमिस्मेटिस्ट। ओके। नेक्स्ट है फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो फ्लुएंट होते हैं मतलब फॉरवर्ड एकदम बोलते हैं, जो एग्जैक्ट एकदम बोलते हैं, अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत, ठीक है। और जिनकी स्पीच कैसी होती है, क्लियर होती है, उसे कहेंगे हम आर्टिकुलेट, यानी स्पष्ट कहने वाला और गांठदार, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। बीइंग आर्टिकुलेट, बीइंग आर्टिकुलेट स्पीकर ही इज एन आर्ट, यानी स्पष्ट बोलना भी एक स्पीकर होना, मतलब स्पष्ट बोलने वाला स्पीकर होना एक क्या है, आर्ट है, कला है। अंडरस्टैंड? तो ऑल इज डन। ओके, तो थैंक्स फॉर बीइंग इन दिस सेशन। मेरे साथ बने रहिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।